और उधर सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत होनी है। हाईकोर्ट ने 14 नवंबर तक राकेश अस्थाना को राहत दी थी। वाज़ेह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना से मुताल्लिक मुबैना रिश्वत सतानी के एक मुकदमे में बिचौलिए मनोज प्रसाद की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया था। फिलहाल तहकीकात इस अहम मरहले में हैं। तो आज दो अहम मामलों पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में समाअत होने वाली है। इन दोनों मामलों पर बातचीत करने के लिए सीधे हम अपने नुमाइंदे सुशील के पास चलेंगे। हमारे साथ सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले अगर रफाल डील मामले की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी? जी, लगभग 10:40 पर इस पूरे मामले पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू करेंगे। लगभग जो बेंच पिटीशंस हैं, जिसमें एमएल शर्मा हैं, विनीत ढांडा हैं, अरुण शौरी हैं, संजय सिंह, तमाम लोगों ने फिलहाल राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि जिस प्रकार का डील हुआ है, इस पूरे डील की सीबीआई जांच कराई जाए। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तमाम दस्तावेज दाखिल करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल केंद्र सरकार ने 14 पन्ने का दस्तावेज दाखिल किया, एफिडेविट फाइल किया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह ये पूरी डील हुई है, इस डील में कौन कौन लोग शामिल हैं, कितने रुपए में ये डील हुई है। अब आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए उन तमाम दस्तावेजों को एग्जामिन करेगा और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान जिस तरह याचिकाकर्ताओं ने यह कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि सरकार ने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इस हलफनामे से संतुष्ट होता है? जबकि सरकार ने साफ तौर से कहा है कि जो पूरा डील हुआ है वो बहुत ही फेयर हुआ है और इसीलिए उन्होंने हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पिछली सुनवाई के दौरान साफ तौर से कहा था कि डील से कुछ संबंधित दस्तावेज हैं जो फिलहाल पब्लिक फोरम में ना रखे जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा का सवाल है। तो उन तमाम पहलुओं को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आज कंसीडर करेगा और देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सरकार द्वारा दिए गए दस्तावेजों से संतुष्ट होता है या नहीं होता है। अगर बात करें दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई वर्सेस सीबीआई के मामले की, तो आज राकेश अस्थाना की याचिका के साथ साथ तमाम लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई करना है दिल्ली हाईकोर्ट को, जिसमें फिलहाल गुरुंग की भी याचिका शामिल है और बिमल गुरुंग इस पूरे मामले में डीवाईएसपी थे और उन्होंने साफ तौर से दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी और कहा था कि जो आलोक वर्मा पर एफआईआर दर्ज किया गया है वो फिलहाल सही है। तो उन तमाम पहलुओं को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट आज कंसीडर करेगा। अब देखना यह होगा कि क्या फिलहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट जो अंतरिम राहत 14 नवंबर तक, यानी कि जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है, उसको बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। चूंकि मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो देखना यह होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर आज क्या कुछ अपना अहम आदेश देता है। बिल्कुल सुशील, यानी आज का दिन राकेश अस्थाना के लिए बहुत अहम है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सुशील, अगर रफाल डील वाले मामले पर हम बात करें, क्योंकि अपोजिशन इस पूरे मामले को बहुत जोर शोर से उठाता रहा है, क्या विपक्ष की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से भी कोई पक्ष रखा जाएगा आज सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, इस पूरे मामले में जब दस्तावेज कंसीडर किए जाएंगे और उन तमाम दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट फिलहाल एग्जामिन करेगा, तो निश्चित रूप से जो फिलहाल इस पूरे मामले में याचिका करता है, जिनको फिलहाल सरकार द्वारा इस डील पर आपत्ति है और उन तमाम लोगों ने याचिका दाखिल की है, वो निश्चित रूप से अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। और देखना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे दस्तावेजों से संतुष्ट होता है, तो क्या ये तमाम जो याचिका करता है वो फिलहाल सरकार के जवाब से संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जो डील हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है, लेकिन सरकार ने जो दस्तावेज दिए हैं, उन दस्तावेजों में जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, उन तमाम एलिगेशंस का पॉइंट टू पॉइंट कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जवाब दिया है। तो यह तय है कि इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो बहुत अहम है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन तमाम दस्तावेजों को देखने के बाद संतुष्ट होता है, या जिस तरह याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, या फिर जांच के कोई आदेश देता है। जी बिल्कुल सुशील, क्योंकि इस अहम सुनवाई से पहले ही सीईओ दसॉल्ट का भी बयान आया है। वो बयान कितना माने रखता है? जिस तरह का उनका बयान आया, क्या उसका भी असर आज की इस सुनवाई पर पड़ेगा?
जी देखिए, फिलहाल जो तमाम तथ्य रखे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल दस्तावेज मांगे थे केंद्र सरकार से, उन तमाम दस्तावेजों को कंसीडर करेगा। अगर याचिकाकर्ता उन बयान को लेकर कोई अलग से अर्जी दाखिल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई कर सकता है। लेकिन जब तक इससे संबंधित कोई और अर्जी या कोई और एप्लीकेशन नहीं दाखिल किया जाता है, तब तक फिलहाल सीओ का बयान सुप्रीम कोर्ट कंसीडर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट कंसीडर फिलहाल केंद्र सरकार के उस हलफनामे को करेगा जिस हलफनामे में सरकार ने राफेल डील से संबंधित उन तमाम गोपनीय दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। बिल्कुल सुशील, एक आखिरी सवाल, राकेश अस्थाना वाले मामले पर अगर बात करें तो उनके लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। कितने बजे सुशील सुनवाई शुरू होगी दिल्ली हाईकोर्ट में? जी लगभग 12:30 बजे के आसपास दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं इस मामले में लंबित हैं। अब इसमें देखना यह है, चूंकि मामला सबसे बड़ी अदालत पर लंबित है और उस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है, इससे पहले कुछ और याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो देखना यह है कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करता है या फिर दिल्ली हाईकोर्ट ऐसा कोई आदेश देता है कि जब तक इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई अहम आदेश नहीं आ जाता है तब तक वो इस पूरे मामले को एंटरटेन नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, आप नजर बना रखिए, हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।